गाइज वेलकम टू द चैनल। सो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट ऑन फर्स्ट इन द वर्ल्ड फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। देखो ये सीरीज़ जो मैंने शुरुआत की है फिर से, ये हमारा सेकंड टाइम रिवीजन हो रहा है ना। टॉपिक वाइज रिवीजन फिर से हम कर रहे हैं। अभी कल मैंने एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे वीडियो लाया था, इससे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स कवर कर चुके। एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ से जाके सारे वीडियोज़ वॉच कर लीजिएगा। गेम चेंजर सीरीज़ मैंने नाम इसीलिए दिया है क्योंकि ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। सो लेट्स बिगिन। देखिए कि कितने क्वेश्चंस आप आंसर कर सकते हैं। 45 प्लस क्वेश्चंस आपके इस सेम वीडियो में रिवाइज हो जाएंगे। ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, ऑलरेडी डिटेल हम डिस्कशन कर चुके हैं। जस्ट क्विक रिवीजन आपका रहेगा। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पर्सन टू रीच द माउंट एवरेस्ट। अब तो यार सभी आंसर करेंगे, इसका सभी आंसर कर सकते हैं। टेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी, ये 2 पर्सन बने थे जिन्होंने फर्स्ट माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया था, रीच किया था। तो माउंट एवरेस्ट डे भी आप याद रख लीजिएगा, 29 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ पोल पहुंचने वाले कौन थे जी, ये आपने बताना है। नॉर्थ पोल पहुंचने वाले फर्स्ट पर्सन बने थे रॉबर्ट पेरी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आसान सा है, आप इजीली आंसर कर पाए होंगे। देखो इन क्वेश्चंस को वीडियोस में तो इजी लगते हैं कि हाँ इजी क्वेश्चंस हैं, हम कर लेंगे, बट एग्ज़ाम में मिस्टेक्स अवॉइड करने ना करें हम, उसके लिए होते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ज़रूर अवेल करें, जिसमें मैं अभी चेक कर रहा था अराउंड 1500 प्लस क्वेश्चंस मैं आपके रिवाइज़ करवा चुका हूँ, चाहे वो जीएस सेक्शन के हो, जनरल स्टडीज़ के हो, जनरल साइंस के हो। तो अभी जाके एनरोल करें, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट एंड लॉट ऑफ थिंग्स यार आपको मिलेंगे। जस्ट पुटिंग ऑल माई एफर्ट्स सो डैट कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले। आपको एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आए विद अ स्माइलिंग फेस, आपको लगे कि हाँ यार पढ़े थे और एग्ज़ाम में आया, हार्ड वर्क किया। बट ये कंडीशन उन्हीं के लिए फॉलो होती है जो हार्ड वर्क कर रहे हैं। सिर्फ ऐसे करके जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा। बाकी आप ऑनेस्टली हार्ड वर्क करते रहे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बेस्ट कंटेंट देने की एंड आपको प्रैक्टिस भी करवाना है। सिर्फ पढ़ाना इज़ नॉट समथिंग, रिवाइज़ करवा दूँ वो इंपॉर्टेंट है और आपको रिवाइज़ करना है। अभी जाके एनरोल करें मॉक टेस्ट सीरीज़ में, तो वहाँ से भी आप चाहे टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे सकते हो सभी वीडियोज़ के, सभी टॉपिक्स के। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल। साउथ पोल रीच करने वाले फर्स्ट पर्सन कौन बने थे। अभी तो ये स्टार्टिंग करते ही ये क्वेश्चन आ जाते हैं। रॉबर्ट एमर्सन जो बने थे फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल, वो आपको पता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द कंट्री टू लॉन्च अ सैटेलाइट इनटू द स्पेस। फर्स्ट कंट्री जिसने सैटेलाइट लॉन्च किया था सोवियत यूनियन, हम इसे बोलते थे। नेम ऑफ द सैटेलाइट वॉज स्पुतनिक 1, जिसे लॉन्च किया था 4 अक्टूबर 1957 में। तो ये कौन सा कंट्री था, ये आपसे पूछ रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्विक रिवीजन आपका हो रहा होगा। फर्स्ट कंट्री जिसने वर्ल्ड कप जीता था, ये आप आंसर कर सकते हो, ऑलरेडी मार्क भी है, ये आपको पता भी होगा। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी मुस्लिम कंट्री, यानी मुस्लिम कंट्री की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बनी थी, ये आपको बताना है। ये पाकिस्तान की बनी थी, बेनाज़िर भुट्टो इनका नाम था, ये आपको याद रखना है। पिक्चर भी आपके सामने अटैच किया मैंने। उसके बाद नेम ऑफ द कंट्री टू इशू द पेपर करेंसी। पेपर करेंसी इशू करने वाला पहला कंट्री कौन बना था, तो ये बना था जी एग्जैक्टली चाइना, हमारा पड़ोसी देश। नेम ऑफ द कंट्री हो चुका है, ओके डिटेल भी है। नेम ऑफ द कंट्री टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला देश कौन सा बना था पहले, तो ये बना था यूएसए। हाँ एक चीज़ और देखो, आप मुझे बोलोगे पीडीएफ दो सर। देखो यार इनके सब पीडीएफ में प्रोवाइड कर चुका हूँ मैं, 50 बार ही बोल चुका हूँ। बार बार सेम क्वेश्चन करोगे तो फिर आप दिक्कत खुद के लिए भी करते हो, मेरे लिए भी करते हो। इन सभी वीडियो क्वेश्चन के वीडियोज़ के पीडीएफ में ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल रही है। आपका क्विक रिवीजन चल रही थी, वही तो क्वेश्चन है जो इनका रिवीजन मैं करवा रहा हूँ। इनके पीडीएफ देने का इट्स नॉट मेक एनी सेंस। ओके, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप देखिएगा फाइल्स में जाएगा, सभी वीडियोज़ के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। वहाँ से थॉरली उनसे रिवाइज करो ना, उसमें चीज़ें और भी होंगी। यहाँ तो एक क्विक रिवीजन है, यहाँ तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री, वहाँ मुस्लिम था, यहाँ एनी कंट्री है। तो पहली देश की प्रधानमंत्री बनी थी किस, हमारी इंडिया की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो पता है आपको यार, इंदिरा गांधी बनी थी। तो ये बनी थी श्रीमावो बंदारीनिया, ये श्रीलंका की थी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री। शी इज़ फ्रॉम श्रीलंका, 1960 में हुई थी। फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, इनका नाम आपने बताना है। Who was the first person to sail around the world? This is Ferdinand Magellan. Option number B is the correct answer. Okay, ये डिटेल्स मैंने पूरा लिखा हुआ है यहाँ। फर्स्ट पर्सन टू विन नोबेल प्राइज फॉर द पीस, तो पीस के लिए किसे दिया गया था फर्स्ट नोबेल प्राइज 1901 में, तो ये दिया गया था हेनरी ड्यूनेंट को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, वहाँ प्राइम मिनिस्टर था, पाकिस्तान का भी पूछा था, मुस्लिम कंट्री का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछ रहा है, तो ये बनी थी मारिया एस्टेला पर्सन, ये अर्जेंटीना की बनी थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। हमारी इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी, बता दो ज़रा, बता सकते हो ना, बिल्कुल। पी से नाम है उनका, बताइए क्या नाम है उनका।
फर्स्ट नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर ये किसे दिया गया था? तो ये मिला था सुली प्रेडोम, ये फ्रांस के थे, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ओवरऑल पूछ रहा है यहाँ, इंडियन नहीं पूछ रहा है, इंडियन बचेंद्री पाल होगी, ओवरऑल पूछ रहा है, शी इज़ फ्रॉम जापान, जुनको देवी इनका नाम है, ये आप याद रखें। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये कौन बने थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कौन बने? तो ये बने थे जॉर्ज वॉशिंगटन। फर्स्ट मैन टू कंपाइल द एनसाइक्लोपीडिया, ये कौन थे जिन्होंने एनसाइक्लोपीडिया को कंपाइल किया था? सो इनका नाम था एस्यूफेसिस। ओके, आई होप आपका रिवीजन हो रहा है। कुछ हो रहे हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन सर रॉबर्ट वालपोल, आप याद रख लीजिएगा। केमिस्ट्री में किसे दिया गया था? जीएच वेंथफ को दिया गया, फर्स्ट पर्सन इन केमिस्ट्री, ये आप ऐसे याद रखें। फर्स्ट पाकिस्तान गवर्नर जनरल कौन बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना। इंडिया के कौन कौन बने थे? सीजी राजागोपालाचार्य। फर्स्ट पर्सन वो इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया के, ऐसे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे मुझे पता है, एंड इंडिपेंडेंट इंडिया के सीजी राजागोपालाचार्य थे। ओके, उसके बाद फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट मैन टू नोबेल प्राइज़ जीतने वाले कौन बने थे? फर्स्ट इंडियन। ओके, 1913 में इन्हें दिया गया था नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर हिज वर्क गीतांजलि। ओके, फर्स्ट मैन टू फ्लाई एन एयरप्लेन, राइट ब्रदर्स थे। उसके बाद फर्स्ट मैन, अगर नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन किसे दिया गया? देखो, फिजिक्स का आपको पता होना चाहिए, पीस का आपको पता होना चाहिए, लिटरेचर का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, केमिस्ट्री का आपको बता चुका हूँ। तो ये फर्स्ट फील्ड वाले सबसे ये सबको आपको ये एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए कि फर्स्ट किसको, मैं ऑलरेडी कई बार करवा चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस प्रॉपर्ली वॉच किए होंगे तो नाउ यू आर एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन। ए वॉन बेरिंग, ये फर्स्ट पर्सन जिन्हें मेडिसिन में दिया गया था। फर्स्ट इंडियन पायलट कौन बने थे? जीआरडी टाटा बने थे, आप याद रखें। फर्स्ट यूरोपियन इन्वेडर ऑफ इंडियन सॉइल, ये कौन बने थे? अलेक्जेंडर द ग्रेट। फर्स्ट मैन इन टू द स्पेस, ये बने थे यूरी गैगरिन, ये आपको याद रखना है। एंड हिज व्हीकल वॉस्टॉक 1 जो इन्होंने यूज़ किया था। फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, 2010 में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन्होंने अचीवमेंट हासिल की थी। तो ये थे जी हमारे मास्टर ब्लास्टर, दैट इज़ सचिन तेंदुलकर। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड हुई थी कब हुई थी? ये आपसे पूछ रहे हैं। कनाडा में हुई थी फर्स्ट। कब हुई थी? ये हुई थी 1930 में, ये आपको याद रखना है। ओके, हैमिल्टन कनाडा में हुई थी, ये आपको याद रखना है। एंड इंडिया ने कब कॉमनवेल्थ होस्ट किया था? 2010 में हमने होस्ट किया था, ये भी आप ध्यान रखें। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स एथेंस ग्रीस में हुई थी। कब हुई थी? ये आपसे पूछ रहा है। तो ये हुई थी 1896 में। फर्स्ट एनिमल टू ऑर्बिट द अर्थ, इसका नाम आपको बताना है। तो ये एक डॉग था, कि लुका ए डॉग। फर्स्ट वुमेन टू विन ए नोबेल प्राइज़, वुमेन यहाँ पूछ रहा है, तो ये बनी थी 1930 में, इन्हें मिला था 1903 में, मैरी क्यूरी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट सिंथेटिक प्लास्टिक, इस प्लास्टिक का नाम क्या था? फर्स्ट सिंथेटिक प्लास्टिक, दिस इज बैकेलाइट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था एसएससी के, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। हु डेवलप्ड द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन फॉर पोलियो, देखो ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, आपको बार बार देखने को भी मिलेंगे। तो दिस इज जॉन साल्क। मॉडर्न ये हो चुका है आई थिंक हमारा। फर्स्ट कंट्री टू गिव राइट फॉर द वुमेन्स टू वोट, तो ये बना था न्यूजीलैंड। फर्स्ट एवर क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था? ये आपको बताना है 1975 में, तो ये जीता था वेस्ट इंडीज़ ने। ओके, रग्बी वर्ल्ड कप किसने जीता था? न्यूजीलैंड ने जीता था। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। हु इज़ क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन, पेंसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी? ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फॉर्मुलेटिंग द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? ये दी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आई होप जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप क्विकली आंसर कर पा रहे हो, मेरा ये बिलीव है, तभी मैं आपको इस स्पीड में करवा रहा हूँ। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ डिस्कवरी ऑफ एक्सरे किसने की थी? इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी दिया गया था, तो ये की थी कोनार्ड रॉइंगटन ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसने खोज किया था? डिस्कवरी किसने की थी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की? तो ये की थी विलियम हार्वे द्वारा। रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट रेडियम किसने खोजा था? तो ये खोजा मैरी क्यूरी ने। ओके, देन इनको नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स भी दिया गया था। ओके, पहली फर्स्ट वुमेन भी बनी थी, अभी बताया आपको। सब चीज़ें रिलेट करो तभी मज़ा आएगा। फर्स्ट डेवलप फॉर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने बनाई थी पहली? ये आपने बताना है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन फर्स्ट, एक्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
ओके, तो ये हो गई थी हमारे, क्योंकि हमने 10 मिनट भी नहीं लगाई और 40 से प्लस क्वेश्चन रिवाइज कर लिए। तो बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो। अब आपको इसलिए तो मैंने इसका गेम चेंजर सीरीज़ नाम दिया है, क्योंकि थ्योरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डिफरेंट पार्ट्स में वीडियोज़ बनाए हैं। नाउ अब आपका टाइम है, इट्स हाई टाइम टू रिवाइज द थिंग्स इन शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम। तो उम्मीद करूँगा वीडियोज़ आपको पसंद। देखो 10 मिनट में 40 क्वेश्चन कोई नहीं करवाता। मुझे पता है बट आई वांट कि यार आप लोगों का सिलेक्शन हो। मैं नहीं चाहता कि मुझे वॉच टाइम ज़्यादा मिले, वीडियोज़ मेरे को ये वीडियोज़ नंबर ऑफ़ वीडियोज़ बढ़ जाए, वो आई डिडंट वांट। आई जस्ट वांट कि यार जो ऑनेस्टली मेरे साथ जुड़ा है, जो मेरे पे भरोसा कर रहा है, उसको रिजल्ट मिले। ओके, बाकी आप लोगों का यार देयर लॉट ऑफ लव्स यार आई रिसीव्ड द लास्ट 2 मंथ्स। जो कमेंट्स मैं देखता हूँ ना, सीरियसली मुझे रात को मजबूर कर देते हैं 2 बजे उठ के वीडियोस बनाने के लिए। यार आप लोग वेट कर रहे हो, एक एक इंडिविजुअल कमेंट का मेरे को, आई जस्ट टेक केयर ऑफ़ ईच एंड एवरी कमेंट जो मुझे दिया जाता है, जो मुझे मिलता है, कोई सजेशन या कोई भी आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मैं उसे सीरियसली लेता हूँ। बस यही चीज़ है कि आप लोगों को हार्डवर्क करना है। आप लोग ऑनेस्टली हार्डवर्क करते रहिए। कुछ ही दिन की बात है, 15-16 दिन बचे, तो श्योरली वी विल डू समथिंग बेटर। बाकी आप लोग जितना हार्डवर्क करें उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर। इन वीडियोस की पीडीएफ का कोई फ़न नहीं है, ये जस्ट रिवीजन वीडियोस हैं। जब आपको मेन वीडियोस पीडीएफ प्रोवाइड किए गए, वहाँ से आप गो थ्रू करें, वहाँ से आप रिवीजन करें। बाकी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आप कंटिन्यूसली आएंगे। अब विद 4G स्पीड आने वाले हैं, क्योंकि अब टाइम कम है। खुद को वीडियोस बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बट मॉक टेस्ट में जल्दी मैं बना लेता हूँ, तो वो आप वहाँ वीडियोस भी आएंगे, बट मॉक टेस्ट से आपका खुद का, जब आप अकेले बैठ के कर रहे होंगे ना, तब आपको माइंड कितना आपका काम करता है वो को पता चलेगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।